क्या आपको पता है कि हम सब की गर्दन के इस जगह के ऊपर ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोला जाता है जिसका काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का बनाना। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन जिस्म के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो इससे एक बीमारी होती है जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से बनता है उसकी मिकदार जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब जब मिकदार ज़्यादा होती है तो इससे अलामात क्या आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। अक्सर लोगों के अंदर देखा गया है कि उनको भूख भी लगती है, वो खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना खाने के और भूख लगने के बावजूद उनका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों को इसके साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी या घबराहट महसूस होती है। अक्सर लोगों की इसके साथ दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथों के इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अक्सर लोगों के हाथ भी जो हैं वो काँपना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों को इसकी वजह से जो नींद के मसले होना शुरू हो जाते हैं, उनके मूड के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात लोगों को इसकी वजह से डायरिया यानी लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। अक्सर लोगों को इसकी वजह से जो उनके नाखून हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात इसकी वजह से आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आती हैं। अहम बात याद रखने वाली ये है कि ये सारी की सारी अलामात किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं और ये सारी अलामात बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक हैं। अगर किसी को इनमें से कोई भी ऐसी अलामात हो, उसकी वजह ना पता हो, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। डॉक्टर आपकी अलामात सुनने के बाद, आपका मुआयना करने के बाद आपको फर्दर ब्लड टेस्ट तजवीज़ कर सकता है। अगर इस बीमारी की तशख़ीस के बारे में जो ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसकी बात की जाए तो इसके अंदर टीएसएच, टी3 और टी4 इनके लेवल खून के अंदर चेक किए जाते हैं। बाज़ औक़ात इसके लिए एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। बाज़ औक़ात इसके लिए अगर गर्दन के अंदर जो है वो कोई स्वेलिंग है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन भी किया जा सकता है। अगर इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो डॉक्टर आपके साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर सकता है। इसके इलाज के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात की जाए सबसे पहले एंटी थायरॉइड टैबलेट्स यानी गोलियों की फॉर्म में जो दवाइयाँ आती हैं, वो डॉक्टर आपके साथ डिस्कस कर सकता है। देखेगा कि आपकी उम्र के मुताबिक और आपकी मेडिकल कंडीशंस के मुताबिक कौन-सी दवाई आपके लिए सूटेबल है। और ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के मशवरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लंबे अरसे के लिए दी जाती है और इनकी बार-बार मॉनिटरिंग के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। ये दवाई आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि फलाना बंदा वो ये ले रहा था तो मैं भी ये ले लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाज़ औक़ात जिन लोगों की दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होती है, उनकी दिल की धड़कन को कम करने के लिए भी ऐसी दवाई दी जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ऑप्शन आ जाती है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की, जिसका अगेन मकसद यही होता है कि जो जिस्म के अंदर जो थायरॉइड हार्मोन के लेवल्स को कम किया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है सर्जरी। अगर पहली वाली 2 ऑप्शन सूटेबल नहीं हो रही किसी के लिए तो सर्जरी की ऑप्शन नेक्स्ट आ जाती है जिसमें थायरॉइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हाइपरथायराइडिज़्म के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें।